गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये 4th नंबर क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स जो थे कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नेम है चैप्टर रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 है मेरी बुक में। ओके, रियल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो रियल नंबर्स आए, इससे पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड में जाते हैं। जहां हम लोगों ने सबसे पहले छोटी क्लासेस में जो सीखे थे वो क्या थे? सबसे पहली नंबर पे जो सीखे थे वो थे काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें बोला गया था नेचुरल नंबर्स, जिनसे हम काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5 ना। उसके बाद में आए होल नंबर्स, ज़ीरो भी ऐड हो गया। क्लियर? वो होल नंबर्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में बढ़े तो हमें पता लगा कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं, इनके अपोजिट भी होते हैं, माइनस साइन वाले, वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, हम इंटीजर्स भी पढ़ चुके। फिर इसके बाद में हमने रेशनल नंबर्स पढ़े थे, जिसमें क्लास 9th में रेशनल नंबर्स में इरेशनल्स भी आए थे, पी अपॉन क्यू फॉर्म के भी थे, और जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं थे वो इरेशनल्स भी थे। तो कुल मिलाकर के रेशनल प्लस इरेशनल्स भी हमने पढ़े हुए हैं। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स, ये यहाँ तक हमने कवर किया है क्लास 9th तक आते आते। क्लियर? अपनी स्टार्टिंग की स्टेज से हमने स्टार्ट करे काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल प्लस इरेशनल्स, अगर इन सब का कलेक्शन देखा जाए तो वो बन जाता है रियल नंबर्स का क्लास। क्लियर है? यहाँ पर आपके पास इंटीजर्स पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी होगा, रेशनल्स भी होंगे और इरेशनल्स भी होंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर चैप्टर की। क्लास 10th में जो हमारे पास सिलेबस में गिवन है, इसमें क्या चीज़ें हैं? इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले आएगा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। देखो, यूक्लिड्स ने क्या वर्क किया, उसके माइंड में जो भी कैलकुलेशन चलती रहती थी, कंटिन्यूएशन में मैं बताऊँ, इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं जा रहे हैं हम, थोड़ा सा मैं उसके बारे में इन ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। इनके जो मैथमेटिशियंस होते हैं, इन लोगों के माइंड में नंबर्स को लेकर के कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या है? कोई से भी दो नंबर उन्होंने सेलेक्ट कर लिए रैंडमली, उनके माइंड में आ गया 3 and 17, बस ऐसे ही। तो उन्होंने चेक किया, भाई 17 को हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 × 5 + 2, सही है। ऐसे ही उन्होंने और नंबर्स के बारे में, तो ये सब कैलकुलेशन उनके माइंड में चल रही थी। तो ये चीज़ बाहर एक माइंड से निकल करके आती है, अपने आप में जनरेट होती है कि कोई से भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है। अब रिलेट करने के लिए सबसे पहले जाते हैं छोटी क्लासेस में। हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी ना? डिविजिबिलिटी के नाम से नहीं पढ़ी है, डिवीज़न के नाम से पढ़ा है। डिवीज़न करते थे, भाई 25 को डिवाइड कर दो किससे? चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 × 6 = 24, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आ गया 1। ये डिवाइज़र, डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम नेम जानते थे वो क्या थे? डिवाइज़र जानते थे, डिविडेंड जानते थे, कोशेंट जानते थे एंड रिमाइंडर जानते थे। क्या रिलेशन हुआ करता था इसमें? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिलेशन हुआ करता था। क्लियर? इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम सीनियर क्लासेस में देखें तो बोला जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कैसे होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए रिमाइंडर का 0 होना ज़रूरी है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पास हो जाता है। फॉर एग्जांपल, थोड़े से एग्जांपल से समझें। जैसे 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर? 0। कहने का मतलब क्या है? 24 इज डिविजिबल बाई 6। क्लियर? भाई 24 इज डिविजिबल बाई 6। तो कहने का मतलब है, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि 24 डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका पास कर रहा है? 6 का। ऐसे ही डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट थे, 2 का, 3 का, 4 का, 11 तक हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ये सब डिविजिबिलिटी टेस्ट थे। अब 10th में जब हम रियल नंबर्स की स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ क्या होगा? स्टार्टिंग होगी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से क्या कहता है लेमा?
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं किस फॉर्म में? सच दैट इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, clear, then there exist unique integers q and r such that, क्या कंडीशन होगी? A equals BQ plus R, where R lies between 0 and B. Of course, here A is greater than B है, ये क्लियर है, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर होगा उसी को हम स्मॉलर नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं BQ प्लस R के, ठीक है ना। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आपके पास जो A है वो B से ग्रेटर है। R की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है? 0 से स्टार्ट होती है और B से लेस रहती है। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल इफ 45 इज डिवाइडेड बाई 4 ले लेते हैं, क्लियर, देन 11 टाइम्स चला जाएगा डिवीजन, रिमाइंडर में बचेगा 1। तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? 45 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 11 प्लस 1, क्लियर। यहां पर कोशेंट क्या है आपका? 4, कोशेंट है आपका 11, डिवाइजर आपका 4 है। ये 4 जो है ये आपका डिवाइजर हो गया, ये 11 क्या हो गया? कोशेंट हो गया, एंड 1 क्या है? रिमाइंडर। क्लियर है? अब देखो 1 की वैल्यू इससे लेस है, रिमाइंडर की वैल्यू किससे लेस होती है? डिवाइजर से। डिवाइजर B है, ठीक है ना, इससे हमेशा लेस होती है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करके देखना, डिवाइजर हमेशा लेस रहेगा। अगर डिवाइजर रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से लेस रहेगा। अगर रिमाइंडर किसी वजह से 0 हो जाए, इफ R इज इक्वल टू 0, इन केस R इज इक्वल टू 0 है सेम कंडीशन में, देन डेफिनेशन कौन सी आ जाती है? डिविजिबिलिटी की। देन B इज डिवाइजर ऑफ A, B इज डिवाइजर ऑफ A बोला जाता है। कंप्लीट डिवाइजर, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। 28 ले लेते हैं, 4 इंटू 7 टाइम्स जाता है, ठीक है ना। रिमाइंडर में क्या आ गया? 0। डिवाइजर की पोजीशन पे 4 था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 क्या होगा? कंप्लीट डिवाइजर बोला जाएगा, या ये कह सकते हैं कि 28 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, ठीक है ना। तो ये बोलेंगे हम 28 के लिए। अब बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे सिलेबस में किस तरीके के रिजल्ट्स लेकर के आया है। बस ये एक स्टेटमेंट आपको माइंड में रखना है, इफ A and B are two positive integers then there exist unique integers Q and R such that A is equal to BQ plus R where R lies between 0 and B। कंडीशन ये रहेगी, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग कर लेते हैं अपने सिलेबस की। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। खाली बैठे फ्री टाइम में जब कभी भी कोई भी दो इंटीजर्स आपके माइंड में आए तो ट्राई करके देखना, इस डिविजिबिलिटी वाले रिलेशन से कनेक्ट ज़रूर कर सकते हो किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को। ऑफ कोर्स नेगेटिव इंटीजर्स के केस में भी ऐसा ही है, बट हम पॉजिटिव को लेकर के साइन कन्वेंशन लेकर के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव के केस में ही डील करेंगे और समझेंगे सारे फिनोमेना को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
शो दैट even positive integers या even integers can be expressed as 2q। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। एंड odd integers are of the form 2q + 1। इसी में ऐड कर दे रहा हूं मैं। ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसके सॉल्यूशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट a बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर, क्लियर। एंड इस तरीके की प्रूफ देने के लिए डिवाइजर को फिक्स कर देते हैं। डिवाइजर देखो 2 के फॉर्म में पूछा जा रहा है ना, तो डिवाइजर b की जगह मैं 2 ले रहा हूँ, b = 2 एंड b = 2। देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रिजल्ट क्या मिलेगा? a = bq + r, r लाइज बिटवीन 0 एंड 2। डिवाइजर से ठीक लेस होगा। डिवाइजर यहाँ पर b हमने 2 फिक्स किया हुआ है। a = 2q + r, ठीक है ना। ये सिचुएशन रहेगी। अब केसेस किससे निकलेंगे? r की वैल्यू से। r की वैल्यू 0 एंड 2 के बीच में कैसे आ सकती है? एक तो आएगी r = 0, दूसरी आएगी r = 1, ठीक है ना। 2 आएगी नहीं, 2 से लेस चाहिए। तो 2 केस हमारे पास हैं, r = 0, r = 1। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? इफ r = 0 देन a = 2q हो जाएगा, r = 0 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया? 2 का मल्टीपल, अ मल्टीपल ऑफ 2। और दूसरे सेंस में क्या कह सकते हैं? 2 इज द डिवाइजर ऑफ a। तो 2 अगर किसी का नंबर का डिवाइजर है तो हमने इवन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट a = एन इवन इंटीजर, और ये में से इवन नंबर, क्लियर। केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड इफ r = 1। दूसरा बस एक ही केस बचा है r = 1 का, इसे भी डील कर लेते हैं। देन a = 2q + 1। अब ये कैसे डिसाइड होगा ये कैसा नंबर है? देखो 2q पे क्या था? इवन इंटीजर था। नंबर की जब सीक्वेंस जनरेट होती है 1 2 3 4 कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव, तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है सीक्वेंस में? ऑड इवन के केस में अगर इसे इस हिसाब से देखें कि ये ऑड इवन के केस में लगे हुए हैं तो कंसेक्यूटिव लगे, अल्टरनेट लगे हुए हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और अल्टरनेट ऑड इवन है। देखो अल्टरनेट पे ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, और यहाँ अल्टरनेट से ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, क्लियर। अगर 1 के बाद अल्टरनेट पोजीशन पे देखा जाए, एक स्किप करते ही फिर ऑड मिलता है, फिर इस ऑड के बाद एक नंबर स्किप करो फिर ऑड, और इनके बीच में क्या होता है? इवन नंबर्स होते हैं। सिमिलरली अगर इवेंट्स को हम देख रहे हैं तो इवेंट्स के बीच बीच में एक एक नंबर ऑड रखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टिवली अगर इस सीक्वेंस को हम देखें तो हम क्या बोलेंगे? एक ऑड नंबर है, फिर इवन नंबर है, फिर एक ऑड नंबर है, उसके बाद इवन नंबर है, एंड सो ऑन। तो ये चेन इस तरीके से बढ़ रही है। तो इसका मतलब जब 2q को हमने इवन प्रूफ कर लिया, ठीक है ना,
तो 2q+1 टाइप के नंबर कैसे हो जाएंगे? ऑड नंबर्स हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू एन ऑड इंटीजर या ऑड नंबर। ये कंसेप्ट से क्लियर है, ठीक है ना। ये तो बात हुई एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन के साथ में मैंने इस रिजल्ट को आपके सामने रखा है जो आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली मैं समझता हूँ इससे पहले से भी आप लोगों को पता था। ये ऑड एंड इवन की डेफिनेशन ही है जो इससे पहले हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में केवल मैथमेटिक्स के फॉर्म में पढ़ते आए थे, जिसमें नंबर्स होते थे और हम ये जानते थे कि नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है और 2 से नहीं है तो ऑड नंबर है। बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इसे प्रूफ करके दिखाया गया है कैसे इवन नंबर्स हैं और कैसे ऑड नंबर्स की फॉर्म जनरेट होती है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं स्टार्टिंग के बेसिक रिजल्ट्स जो हैं वो अभी आपके साथ डील कर ले रहा हूँ, जिससे कि इसकी बेसिक बैकग्राउंड आपकी स्ट्रांग हो जाए और आगे के जो क्वेश्चंस हैं प्रूफ वाले वो आप इजीली कर सको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form थ्री क्यू और 3q+1 और 3q+2, राइट। ये बहुत फेमस रिजल्ट है और बहुत यूज़फुल रिजल्ट रहेगा आपके लिए इस चैप्टर के लिए। कैसे? थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा दूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम a = bq+r में b डिवाइज़र पोजीशन पे 3 को फिक्स कर लें तो इन 3 के फॉर्म में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं जनरेट किए जा सकते हैं। और अभी मैं आपको प्रूफ करके जब लिखवा दूंगा इसके बाद में हम ट्रायल करेंगे एक बारी कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर क्या फिक्स करते हैं? 3। क्लियर? देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा? a = 3q+r where r lies between like this, that is all possible values for r क्या होंगी? 0, 1 and 2। क्लियर है भाई? 3 तक आएगी नहीं, 3 से लेस रहेगी, 2 पर रुक जाएगी और 0 से स्टार्ट करेगी। केस फर्स्ट क्या होगा? If r is equal to 0, then a is equal to 3q। सिंपल। 3 का मल्टीपल है कोई भी नंबर हो, r is equal to 3q टाइप का आ जाएगा। केस सेकंड, if r is equal to 1, then a is equal to 3q+1। ठीक है। एंड केस थर्ड में if r is equal to 3, r is equal to 2, then a is equal to 3q+2। क्लियर है? अब देख लेते हैं ये किस तरीके से ऑड एंड इवन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे।
अगर ये नंबर, ठीक है ना, हमने एक बारी में अगर इसे क्यू फिक्स करके ऑड पर चले गए, जैसे ऑड मल्टीपल्स ले लो क्यू के लिए, जिस समय ये ऑड होगा क्यू की वैल्यू कैसी होगी, एक ऑड इंटीजर होगी, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये क्या जनरेट करेगा, ऑड करेगा, ठीक है ना। उसी सीक्वेंस में जिस समय क्यू की वैल्यू यहाँ, क्यू की वैल्यू के लिए यहाँ ऑड नंबर मिलेगा, ये आपको कैसा मिलेगा, ये एक इवन नंबर होगा, बिकॉज 3Q अगर ऑड है तो ऑड के +1 में क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगेन फिर एक ऑड नंबर आ जाएगा, सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर किसी Q की वैल्यू के लिए अगर ये इवन है, सच एज Q की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, जब 2 होगी तो 6 हो जाएगा, ये एक इवन नंबर है। वैल्यू 4 रखें तो 12 आ गया, वो भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे इवन अगर इंटीजर्स आ रहे हैं तो उन्हीं वैल्यूज़ के सेट के लिए ये वाली वैल्यू कितनी आनी शुरू हो जाएंगी, ये ऑड वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। अगेन ये सब कितनी हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी, इवन ऑड एंड इवन। यहाँ पर ऑड इवन ऑड सीक्वेंस जो है जनरेट होनी शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, भाई पॉजिटिव इंटीजर्स किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं। पहला पार्ट है इवन का एंड दूसरा क्या है, ऑड का। दो ही तो इंटीजर्स हैं, या तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं, या तो इवन नंबर्स होते हैं या ऑड नंबर्स होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो आपका दोनों क्लास जो है इससे कवर हो रहे हैं अल्टरनेट पोजीशन से। तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी चाहें 3 के साथ में डिवाइजर की पोजीशन पे रखते हुए क्या कर सकते हैं, सभी इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने माइंड में कोई सा भी नंबर रैंडमली अगर आ रहा है तो उसे चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो इस समय नंबर, सपोज मेरे माइंड में इस समय 25 नंबर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये किस फॉर्म में हो गया, 3 × 8 + 1, क्लियर। रैंडमली मेरे माइंड में आया 37 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 × 12 + 1, 46 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 × 15 + 1, 47 ले लेते हैं, 3 × 15 + 2, 92 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 × 30 + 2। तो देखो ये सारे नंबर्स 3Q + 1, 3Q + 1, ये 3Q + 2, 3Q + 2, 90, 3 × 30, ये 3Q। तो कुल मिलाकर के सभी नंबर्स जो हैं केवल 3 केसेस में आ रहे हैं, या तो 3Q आ रहा है, या 3Q + 1 आ रहा है, या फिर 3Q + 2 आ रहा है। इन 3 केसेस के अलावा क्या कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर आपके माइंड में है जो इन 3 के अलावा किसी और फॉर्म में आ रहा हो, 3 से डिवाइजर लेते हुए? नहीं आएगा। जितने भी नंबर्स आप चेक करोगे रैंडमली, जितने भी आपके पास में माइंड में आ रहे हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, 100 से लेकर थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, जितने भी नंबर्स हैं आप सब चेक करके देख लो। 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो ये 3 कैटेगरीज में ही सारे इंटीजर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और ये यूज़फुल रहेगा आगे के रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो इंटीजर्स की चॉइस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है हमारे माइंड में। हम 4 से भी सारे इंटीजर्स जनरेट कर सकते हैं, 5 से भी जनरेट कर सकते हैं, जिस इंटीजर से चाहोगे आप पॉजिटिव इंटीजर्स को जनरेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।